वेलकम बैक एवरीवन। आज हम इस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करेंगे कि अगली जनरेशन तक ज्यादातर लोगों के लिए पढ़ना और लिखना जरूरी स्किल्स नहीं रह जाएंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस में एडवांसेस ह्यूमन कम्युनिकेशन के मेन मीडियम के तौर पर टेक्स्ट को रिप्लेस करना शुरू कर रहे हैं। अगर ये ट्रेंड जारी रहता है तो 2035 के बाद पैदा हुए बच्चों के लिए लिटरेसी ऑप्शनल हो सकती है। कृपया अभी सब्सक्राइब करें। ज्यादातर रिकॉर्डेड हिस्ट्री में पढ़ना लिखना सब लोगों के लिए नहीं था। 19वीं सदी तक यूरोप, एशिया और मिडिल ईस्ट में सिर्फ अमीर लोग ही ठीक से पढ़ और लिख पाते थे। 20वीं सदी में सब जगह स्कूल होने से पढ़ना लिखना ज्यादा लोगों तक पहुंचा, क्योंकि इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज को ऐसे वर्कर्स चाहिए थे जो लिखी हुई बातें समझ सकें, टेक्निकल मैनुअल्स पढ़ सकें और हिसाब किताब रख सकें। पढ़ना और लिखना इंडस्ट्रियल सोसाइटी से जुड़े जरूरी स्किल्स थे। 21वीं सदी में डिजिटल मीडिया और वॉइस इंटरफेसेस ने इन स्किल्स की सीधी जरूरत को कमजोर करना शुरू कर दिया है। स्मार्टफोन के आने से यह बदलाव और तेज हो गया। लंबे मैसेज टाइप करने के बजाय लोग एप्पल के सीरी, अमेज़न के अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट जैसे सिस्टम के जरिए वॉइस कमांड का इस्तेमाल करते हैं। ये सिस्टम स्पीच को टेक्स्ट या एक्शन में बदल देते हैं, जिससे यूजर को लिखी हुई भाषा को बनाने या समझने की जरूरत नहीं पड़ती। IEE स्पेक्ट्रम में 2024 में पब्लिश हुए मार्केट डेटा के मुताबिक एशिया में आधे से ज्यादा डिजिटल सर्च पहले से ही वॉइस आधारित हैं। ये ट्रेंड दिखाता है कि जानकारी हासिल करने के लिए टेक्स्ट की जगह स्पीच का इस्तेमाल बेअरिच रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जैसे OpenAI का GPT-5, एंथ्रोपिक का क्लॉड और गूगल डीप माइंड का जेमिनाई ने इसे और आगे बढ़ाया है। ये सिस्टम डॉक्यूमेंट्स को समराइज कर सकते हैं, मैसेज लिख सकते हैं और मुश्किल इंस्ट्रक्शन को समझ सकते हैं, बिना यूजर को ओरिजिनल सोर्स पढ़ने की जरूरत पड़े। एक लंबा आर्टिकल स्कैन करने के बजाय एक यूजर बोलकर समरी पूछ सकता है। AI टेक्स्ट को समझता है, तर्क को स्ट्रक्चर करता है और रिजल्ट को आसान भाषा में बताता है। यह टेक्स्ट और इंसान के बीच एक रुकावट डालता है, जिससे सीधी लिटरेसी कम जरूरी हो जाती है। एजुकेशन में खान अकेडमी जैसी कंपनियों ने अपने प्लेटफॉर्म्स में AI ट्यूटर्स को इंटीग्रेट किया है। टेक्स्ट बुक्स पढ़ने के बजाय स्टूडेंट्स AI सिस्टम्स के साथ बातचीत करते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स को स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। बीजगणित में जूझ रहे एक स्टूडेंट को अब लिखित प्रूफ को समझने की जरूरत नहीं है। AI ट्यूटर ओरल एक्सप्लेनेशंस और इंटरैक्टिव गाइडेंस देता है। 2023 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च से पता चला कि AI ट्यूटरिंग सिस्टम्स का उपयोग करने वाले स्टूडेंट्स ने लिखित मटेरियल्स का उपयोग करने वालों की तुलना में सीखने की दर समान थी, लेकिन उन्होंने कम फ्रस्ट्रेशन रिपोर्ट किया। यह टेक्स्ट से दूर एक बढ़ते शिफ्ट को दर्शाता है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस रिसर्च भी जरूरी है। एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक को ह्यूमन ट्रायल्स के लिए 2023 में इम्प्लांटेड ब्रेन इंटरफेस के लिए पहले ही FDA अप्रूवल मिल चुका HAI। यूनाइटेड स्टेट्स में सिंक्रोन और यूरोप में ब्लैक रॉक न्यूरोटेक जैसे कंपटीटर्स भी ऐसी ही टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। इन सिस्टम्स का गोल न्यूरल एक्टिविटी और डिजिटल डिवाइसेस के बीच सीधा कम्युनिकेशन करना है। अगर ये परफेक्ट हो जाते हैं तो ये रीडिंग और स्पीच दोनों को बाईपास कर सकते हैं। सिंबल्स को डिकोड करने के बजाय ब्रेन सीधे स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन भेजेगा और रिसीव करेगा। ऐसे सिस्टम्स के लिए टेक्निकल बेसिस तेजी से आगे बढ़ रहा HAE। न्यूरालिंक हजारों न्यूरॉन्स से एक साथ सिग्नल कैप्चर करने के लिए फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रोड थ्रेड्स का इस्तेमाल करता है। इन सिग्नल्स को मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके डिकोड किया जाता है, जिन्हें खास इरादों जैसे कर्सर को मूव करना या कोई शब्द चुनना से जुड़े पैटर्न को पहचानने के लिए ट्रेन किया जाता है। वहीं सिंक्रोन बिना ओपन सर्जरी के एक्टिविटी रिकॉर्ड करने के लिए ब्रेन के पास ब्लड वेसल्स में स्टेंट जैसे डिवाइस डालता है। दोनों तरीके आखिरकार इंसानों और मशीनों के बीच बिना टेक्स्ट के कम्युनिकेशन करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। मेन पॉइंट यह है कि लिटरेसी सीखना मुश्किल है, जबकि स्पीच नेचुरल है। ह्यूमन ब्रेन रीडिंग के लिए हार्डवायर्ड नहीं है। लिटरेसी के लिए सिंबल रिकॉग्निशन के लिए विजुअल कॉर्टेक्स के पार्ट्स को फिर से इस्तेमाल करने के लिए हजारों घंटों की प्रैक्टिस चाहिए। इसके उलट स्पोकन लैंग्वेज बचपन में अपने आप आ जाती चाहिए। अगर AI और न्यूरल इंटरफेस सिंबॉलिक डिकोडिंग की जरूरत को खत्म कर सकते हैं, तो 2035 के बाद कई पेरेंट्स सवाल कर सकते हैं कि क्या लिटरेसी इंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट के लायक है।
हिस्ट्री की एनालॉजीज इस प्रिडिक्शन को सपोर्ट करती हैं। पेपर मैप्स से रास्ता ढूंढना एक जमाने में एक आम स्किल हुआ करती थी। जीपीएस और स्मार्टफोन्स के फैलने से आज 30 साल से कम उम्र के ज्यादातर लोगों को मैप्स पढ़ने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। उसी तरह एनालॉग घड़ियों को पढ़ना भी अब आम नहीं रहा। बीबीसी न्यूज ने यूनाइटेड किंगडम में किए गए 2022 के एक सर्वे में पाया कि 12 साल से कम उम्र के 20% से भी कम बच्चे एनालॉग घड़ी पर सही से टाइम बता पाए। लिटरेसी भी इसी रास्ते पर चल सकती है जब इसकी और जरूरत नहीं होगी। एक पास का उदाहरण कस्टमर सर्विस में देखा जा सकता HAE, डेल्टा एयरलाइंस, बैंक ऑफ अमेरिका जैसी बड़ी कंपनियां और यूनाइटेड पार्सल सर्विस कस्टमर के सवालों को हैंडल करने के लिए AI चैटबॉट और वॉइस एजेंट का इस्तेमाल करती हैं। लंबी FAQ पढ़ने के बजाय यूजर बस सवाल पूछते हैं। सिस्टम जरूरी जानकारी निकालता है और उसे नॉर्मल तरीके से बोलकर बताता है। साल 2026 तक कई कंपनियों को उम्मीद है कि 80% से ज्यादा कस्टमर बातचीत AI वॉइस सिस्टम के जरिए होगी, जिससे लाइकी हुई इंस्ट्रक्शन पर डिपेंडेंसी और कम हो जाएगी। एकेडमिक रिसर्चर्स अब लिटरेसी डिक्लाइन को मेजर करने लगे हैं। MIT और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के रिसर्चर्स ने साइंस एडवांसेस में पब्लिश हुई एक 2024 की स्टडी में बताया कि जिन स्टूडेंट्स ने एकेडमिक पेपर्स की AI समरीज पर भरोसा किया, उन्होंने कम डिटेल याद रखी, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट्स में उन पीयर्स के बराबर परफॉर्म किया जिन्होंने पूरा टेक्स्ट पढ़ा था। ये बताता है कि फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग के लिए फुल लिटरेसी शायद जरूरी ना हो, हालांकि डीप एनालिसिस के लिए ये अब भी मायने रखती है। पोटेंशियल रिस्क को एग्जामिन करना इंपॉर्टेंट है। लिटरेसी हिस्टोरिकली क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल रीजनिंग और लॉन्ग फॉर्म आर्ग्यूमेंटेशन से जुड़ी रही है। टेक्स्ट के एक्सपोजर के बिना लोग कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट्स बनाने या डिटेल्ड एविडेंस को इवैल्यूएट करने की एबिलिटी खो सकते हैं। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के रिसर्चर्स ने 2023 में वार्न किया था कि कम लिटरेसी एडोलेसेंस के दौरान डेवलप होने वाली कॉग्निटिव स्किल्स की रेंज को कम कर सकती है। यह सजेस्ट करता है कि लिटरेट स्पेशलिस्ट्स और पोस्ट लिटरेट मेजॉरिटी के बीच एक सोशल डिवाइड इमर्ज हो सकता है। सरकारें पहले से ही पॉलिसी रिस्पॉन्स पर विचार कर रही हैं। जापान के शिक्षा मंत्रालय ने ऐसे पायलट प्रोग्राम्स शुरू किए हैं जहां AI ट्यूटर पारंपरिक रीडिंग क्लासेस को रिप्लेस करने के बजाय उन्हें सपोर्ट करते हैं। यूरोपियन कमीशन ने होराइजन यूरोप के तहत रिसर्च को फंड किया है ताकि यह एसेस किया जा सके कि टेक्स्ट से कम एक्सपोजर डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को अफेक्ट करता है या नहीं। U.S डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हाइब्रिड कैरिकुलम टेस्ट कर रहा है जो AI असिस्टेड लर्निंग को पारंपरिक लिटरेसी इंस्ट्रक्शन के साथ जोड़ता है। ये प्रोग्राम्स लिटरेसी में गिरावट की पॉसिबिलिटी को मानते हैं और रिस्क को कम करने की कोशिश करते हैं। कमर्शियल सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और गूगल ऐसे इकोसिस्टम बना रहे हैं जहां बोलकर और विजुअल प्रॉम्प्ट से लिखित इनपुट की जगह ली जा रही है। एप्पल का विजन प्रो हेडसेट जो 2024 में आया था, टेक्स्ट से ज्यादा जेस्चर और वॉइस कमांड पर जोर देता है। माइक्रोसॉफ्ट के कोपायलट सिस्टम जो विंडोज और ऑफिस में जुड़े हुए हैं, यूजर्स को बिना पढ़े या टाइप किए डॉक्यूमेंट और डाटा मांगने की सुविधा देते हैं। गूगल का जेमिनी कमांड देने पर विजुअल डायग्राम और बोलकर जानकारी दे सकता है। ये टूल्स धीरे धीरे सीधे तौर पर साक्षरता पर निर्भरता कम कर रहे हैं। फ्यूचर में हाइब्रिड सिस्टम्स होने के चांसेस हैं। 2026 तक कई क्लासरूम्स AI ट्यूटर्स यूज करेंगे और रीडिंग भी सिखाएंगे। 2030 तक न्यूरल इंटरफेस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स से सीधे थॉट टू टेक्स्ट या थॉट टू स्पीच कन्वर्शन हो पाएगा। 2035 तक नई जनरेशन के लिए लिटरेसी की जरूरत पर सवाल उठेंगे। पेरेंट्स और स्कूल्स इसे ऑप्शनल मान सकते हैं, जैसे आज लैटिन या हैंडराइटिंग सीखना है। इस डेट के बाद पैदा हुए लोगों के लिए लिटरेसी एक चॉइस हो सकती है, जरूरत नहीं। मीडियम टर्म के नतीजों में एक बड़ा कॉग्निटिव डिवाइड शामिल हो सकता है। लॉ, मेडिसिन और रिसर्च के प्रोफेशनल्स को अभी भी कानूनों, क्लिनिकल डाटा और टेक्निकल लिटरेचर को समझने के लिए एडवांस्ड लिटरेसी की जरूरत होगी। आम लोग ऐसे कामों के लिए पूरी तरह से AI पर डिपेंड कर सकते हैं। MIT और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज पहले से ही इस बात पर रिसर्च कर रही हैं कि AI आम लोगों के लिए मुश्किल टेक्निकल इंफॉर्मेशन को कैसे आसान बना सकता है। लेकिन चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं कि
कि पूरी समझ लिटरेट एलीट के एक छोटे ग्रुप के बीच ही बनी रहेगी। लॉन्ग टर्म आउटकम्स ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के ट्रेजेक्टरी पर डिपेंड करते हैं। अगर न्यूरालिंक या सिंक्रोन सेफ और इफेक्टिव इम्प्लांट्स को कमर्शियलाइज करने में सक्सेसफुल होते हैं तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन सिर्फ टेक्स्ट को ही नहीं बल्कि स्पीच को भी रिप्लेस कर सकता है। थॉट टू थॉट कम्युनिकेशन सिंबल्स के बिना कॉन्सेप्ट्स को तेजी से ट्रांसफर करने में हेल्प कर सकता है। ये एक फंडामेंटल कॉग्निटिव शिफ्ट होगा। ऐसी दुनिया में लिटरेसी शायद सिर्फ एक स्पेशलिस्ट ट्रेडिशन के तौर पर ही सर्वाइव कर पाएगी, जैसे लैटिन एकेडेमिया और रिलीजन में बनी हुई है, लेकिन डेली लाइफ में नहीं। इन संभावनाओं के बावजूद चुनौतियां अब भी हैं। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस में सुरक्षा जोखिम, नैतिक बहस और नियामक बाधाएं आती हैं। सिंक्रोन के ट्रायल्स में लिमिटेड बैंडविड्थ दिखी है, जिससे सिर्फ धीरे धीरे कम्युनिकेशन हो पाता है। न्यूरालिंक को नेचर न्यूरोसाइंस जैसी जर्नल्स में एनिमल टेस्टिंग के तरीकों के लिए आलोचना मिली है और इम्प्लांट्स की लॉन्ग टर्म स्थिरता पर भी सवाल उठे हैं। इसके अलावा AI वॉइस सिस्टम्स में गलतियां और पक्षपात बायस होने की संभावना होती है, जिससे विश्वास और निगरानी पर सवाल उठते हैं। ये लिमिटेशंस बताती हैं कि लिटरेसी एकदम से गायब नहीं होगी, बल्कि धीरे धीरे कम हो सकती हैं। अल्टीमेटली लिटरेसी एक ऐसा टूल रहा है जिसे टेक्नोलॉजिकल जरूरतों ने शेप किया है। जैसे जैसे टूल्स बदलते हैं वैसे ही जरूरी स्किल्स भी उनके साथ बदलती हैं। जैसे एनालॉग क्लॉक्स और पेपर मैप्स पुराने हो गए, वैसे ही AI और न्यूरल इंटरफेसेस के आने से रीडिंग और राइटिंग भी पुरानी हो सकती है। जो बच्चे 2035 के बाद पैदा होंगे उनके लिए प्रैक्टिकल इंसेंटिव्स शायद खत्म हो जाएं, जिससे लिटरेसी जरूरी की बजाय ऑप्शनल हो जाएगी। ये कल्चरल लॉस होगी या इंटेलिजेंस के नए फॉर्म्स में ट्रांजिशन, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आने वाले दशकों में सोसाइटीज एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को कैसे मैनेज करती है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।